ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व नबिय्यना व शफ़ीना तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलीयुन मअल हक़ वल हक़्क़ु मअ अलीय्यिन अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ हैसो मा दारा अली। सलवात पढ़ें बर मोहम्मद व आले। साल भर के बाद फिर बहुआ में अपने जाने पहचाने गदीरी मौलाई और नहायत ही समाअत के एतबार से जज्बे सखावत के मालिक सामीन से रूबरू होने का शरफ़ हासिल हो रहा है। दुआगोहों के अहले बैत का खालिक बहक़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आप सबको तमाम आफ़ात व बलियात से महफूज रखे। यकीनन एक छोटी सी बस्ती है बहुआ, मगर इस बस्ती में बड़ी मिक़नातीसियत है, बहुत कशिश है। और ख़ुद ये प्रोग्राम एक ज़माने से निहायत ही गिरां क़द्र शख्सियात की निगरानी में और सरपरस्ती में मुनक़िद होता रहा है। मौलाना अदीबुल हिंदी साहब ताबासरा से लेके हमारे अज़ीज़ तरीन छोटे भाई मौलाना रेहान साहब तक की निगरानी का जो अमल है वो बड़ा दो आतिशा है और नहायत ही मुफीद है। इन मजालिस के इनेक़ाद में दामे दिरमे क़दमे सुख़ने ताउन करने वाले मोमिनीन और मोमिनात की तौफ़ीक़ात में हमारा करीम रब बहक़ पंजतन पाक तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। कभी कभी होता है कि ख़तीब सोच के कुछ आता है, मगर फ़र्श अज़ा के वक्ती असरात से मौज़ू कुछ और मिल जाता है। आपने जो पढ़ा अली हैं हक़ और वो बेटा अबू तालिब का है, या उसका पहला मिसरा कि जिसका मफ़हूम ये है कि ज़िक्र अली सिर्फ़ सवाब नहीं है, इबादत है। बहुत सी नेकियां हैं, बहुत सी खूबियां हैं, उनके लिए बस लफ्ज़ सवाब आया है, लेकिन ज़िक्र अली के लिए इबादत का लफ्ज़ आया है। और ज़िक्र अली को इबादत किसी मुज्तहिद, किसी मौलवी, किसी मरजा, किसी खलीफा, किसी आम नबी पैगंबर ने नहीं बताया है, बल्कि उस रसूल ने
अली के ज़िक्र को इबादत करार दिया है। जो वही कहता है जो वही होती है, जिसकी इस्मत तकल्लुम पर खुदा ने वही के पहरे लगा दिए, जिस रसूल की शान यह है कि सूरह वन नज्म कुरान मजीद का सूरा नंबर 53 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तर्जुमा करूँगा तो आपकी मालूमात पर ज़रब लगाने के मुतरादिफ हो जाएगा। तो बुज़ुर्गान मोहतरम, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ज़ाहिर है कि वो मिसरे में वो लफ्ज़ सेट करने में दिक्कत थी, वरना वो लफ्ज़ भी आता। अली का ज़िक्र सिर्फ इबादत ही नहीं है। गौर फरमा रहे हैं आप, नबी ने लफ्ज़ें बढ़ा दी हैं। नबी ने फरमाया ज़िक्रो अलीयिन इबादतिम मकबूला। अली का ज़िक्र सिर्फ इबादत थोड़ी है। नमाज इबादत है मगर इबादत मकबूला नहीं, बहुत बड़ी इबादत है। मेराज मोमिन है। रोज़ा बहुत बड़ी इबादत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मगर हज भी इबादत मकबूला नहीं है, इबादत है। हज वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, बहुत बड़ी इबादत है हज, मगर इबादत मकबूला नहीं है। ज़कात बहुत बड़ी इबादत है। वाक़िमुस्सलात, ज़कात निकालो, मगर वो इबादत मकबूला नहीं है। तो नबी अकरम ने बड़ी बड़ी इबादतों को इबादत मकबूला से ताबीर नहीं किया। कम से कम रसूल अगर चाहते तो नमाज जैसी बड़ी इबादत को इबादत मकबूला कह देते, मगर वहाँ लफ्ज़ें हैं नमाज के लिए, अस्सलातु मेराजुल मोमिन इन क़ुबिलत क़ुबिला मा सिवाहा व इन रुद्दत रुद्द मा सिवाहा। नमाज मोमिन की मेराज है, अगर ये कबूल तो सारे आमाल कबूल, अगर ये रद्द तो सारे आमाल रद्द हो जाएंगे। न ये खिताबत के रेशमी अल्फाज हैं, न ये ज़ाकरी के शबनमी फ़िक्रे हैं, न ये बयान के मखमली जुमले हैं। ज़बान पैगंबर पर आए हुए अल्फाज हैं जो बड़े कीमती हैं, बड़े मुक़द्दस हैं और बड़े मोहतरम हैं और नाकाबिल फरामोश हैं। अस्सलातो मेराजुल मोमिन इन 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 माने अगर, अगर अलिफ गाफ रे 3 हर्फ हैं। अब ये हरूफ सलासा बड़े ख़तरनाक है। क्या सुन रहे हैं भाई यार? बोलिए, सब बोलिए। हाँ, कंजूसी से कोई न सुने, है बखील बन के कोई न सुने, जज्बे सखावत से सुने। सखी उसी वक्त बनेंगे जब फेफड़े पर लोट डालेंगे, लबों को जुम्बिश देंगे, ज़बान को हरकत देंगे, तब दाहिने शाने पर बैठा हुआ फरिश्ता आपसे खुश होके आपकी ज़बान से निकले हुए अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह को आपके नामे आमाल में दर्ज करेगा। है ना? तो बोलते रहिए, जैसे आप अपने दोस्तों के दरमियान बोलते हैं, घर में बोलते हैं, चाय खानों में बोलते हैं, या फरशेज़ा पर चुप क्यों रहे? यहाँ तो और बोलना चाहिए, इसलिए कि अहले बैत ने जिंदगी के किसी मोड़ पर हमें चुप रहने का चांस नहीं दिया। क्या बात है खुदा की कसम! यहाँ तो फजाइल ही फजाइल है, यहाँ तो कमाल ही कमाल है। अगर नमाज कबूल, अगर तो नमाज रोज़ा बेचारा परेशान होकर नमाजी को देख रहा है, ये कबूल हो तो मैं कबूल हो जाऊँ। हज का रुख भी नमाजी की तरफ, ये कबूल हो तो मैं कबूल हो जाऊँ। ज़कात का रुख भी नमाजी की तरफ, ये कबूल हो तो मैं कबूल हो जाऊँ। ब अली की अज़मत और अहले बैत की अज़मत को सलाम करो कि सारे आमाल की कबूलियत का दारो मदार नमाज पे है। नमाज की कबूलियत का दारो मदार
बुलंद आवाज से या अली कहिएगा, कहीं से कोई कंजूसी नहीं, बुखल नहीं, सुस्ती नहीं। या अली, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मिसरे ने मौजू दे दिया, अलीयुन मअल हक़ वल हक़्क़ु मअ अलीयिन, अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ हैसु मा दारा अली। नबी क्या फरमा रहे हैं? अली हक़ के साथ है, हक़ अली के साथ है। अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ हैसु मा दारा अली, मेरे अल्लाह हक़ को उधर उधर मोड़ते रहना जिधर जिधर अली मुड़ता जाए। है ना उजगाने मोहतरम, ये नई दुआ है कि अली को उधर मोड़ना जिधर हक मुड़े, ये दुआ नहीं है अली को उधर मोड़ना, बल्कि हक को उधर मोड़ना जिधर अली मुड़े। हक अली पाबंद हक नहीं है, हक अली का पाबंद है। तो जो फरमा रहे हैं उजगाने मोहतरम। और एक बात काबिल गौर ये है कि सूरह निसा कुरान मजीद का सूरह नंबर 4 उसकी आयत नंबर 82 में इरशाद हुआ कि इन्ना अनज़लना इलैकल किताबा बिल हक़, हमने तुम्हारी तरफ किताब को नाजिल किया जो हक़ है। सूरह तौबा कुरान मजीद का सूरह नंबर 33 इरशाद हुआ हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़। इस आयत से पता चला कि दीन हक़ है, दीन हक़ है। इन्ना अरसलना का बिल हक़, हमने तुम्हारी तरफ रसूल भेजा जो हक़ है। फिर इरशाद हुआ सूरह आराफ में 7वां सूरा आयत नंबर 8 में वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, क़यामत के दिन आमाल का तौला जाना हक़ है। बहुत सारी चीज़ों के लिए आयतें मौजूद हैं। मैं आयतों को सुना के अपने हाफिज़े की कोई दाद नहीं लेना चाहता, मैं तो फ़ज़ाइल अली पेश करना चाहता हूँ। लेकिन इतना अर्ज़ करूँ कि कुरान हक़ है, दीन हक़ है, रसूल हक़ है, मीज़ान हक़ है। और तलक़ीन आप सुनते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों को हक़ कहते हुए रिसालत हक़ है, काबा हक़ है, कलमा हक़ है, मीज़ान हक़ है, और फिर 10 चीज़ों को मज़ीद हक़ कहा। व ततायरुल कुतुब, ये आमाल का तौला जाना हक़ है। वल जन्नत हक़ वल मीज़ान हक़ व सिरात हक़ व सवाल मुनकर नकीरुन फिल क़ब्र हक़। तो इस तरीक़े से 10 चीज़ें तलक़ीन में हक़ से ताबीर की गई हैं। ये जितने भी हक़ 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 कुरान में या आयत में आए हैं या हदीसों में आए हैं, यहाँ किसी भी जगह हक़ से मुराद अल्लाह नहीं है। अच्छा चले मैं हुनर इस्तेमाल करूँ ताकि सबसे सुभान अल्लाह कहलवा सकूँ। अगर न सबसे सुभान अल्लाह कहलवा सका तो 40-42 साल से पूरी दुनिया में खिताबत का फ़ायदा क्या है। बुज़ुर्गाने मोहतरम, ये जो कुरान में हक़ 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 आया है, चाहे वो सूरह निसा में हो, चाहे वो सूरह तौबा में हो, चाहे वो सूरह आराफ में हो, चाहे वो सूरह कहफ में हो, या जो तलक़ीन में हक़ आया है या ज़बान पैगम्बर पर जो हक़ आया है, इसमें कहीं हक़ से मुराद अल्लाह नहीं है, बस हक़ है। तो हम जब अली हक़ अली हक़ अली हक़ कहें तो फिर न रोक देना कि ये नारा मुनासिब नहीं है, इसलिए कि अली हक़ कह के हम अली इब्ने अबी तालिब को मुराद लेते हैं। हाय हाय हाय, अली हक़ कह के हम अल्लाह को नहीं मुराद लेते। अल्लाह मुराद हो ही नहीं सकता जब तक कि कोई इजाफा ना हो। जब तक हम अल्लाह अली के साथ ताला लगे तब जाके अल्लाह बनेगा ना। तो अली हक़ हक़ अगर है और बैत नहीं पर है तो अली इब्ने अबी तालिब हक़ है, अल्लाह हक़ नहीं है। अल्लाह को जब हक़ कहा जाएगा तो हक़ ताला,
जब ताला लगेगा तब वो मुराद होगा, जब सिर्फ हक होगा तो अली इब्ने अबी तालिब मुराद होंगे। गौर फरमा रहे हैं आप, नबी ने यह इरशाद फरमाया अली हक के साथ, हक अली के साथ, और परवरदिगार हक को उधर मोड़ना जिधर जिधर अली मुड़ता जाए। ये कोई ऐसी हदीस नहीं है जो छुपी छुपी हो। सारे असहाब इससे वाकिफ़, सारे खुलफा इससे वाकिफ़, नबी की अज़वाज इससे वाकिफ़। जंग जमल में जब नौबत बहुत ख़राब हुई, हालात ख़राब हुए और मौलाए कायनात को मजबूरन मालिक अश्तर को यह हुक्म देना पड़ा कि जाओ जिस नाके पर खातून बैठी हैं उसके घोड़े के चारों पैर, नाके के चारों पैर काटो। तो जनाब मालिक अश्तर आगे बढ़े और उसके घोड़े नाके के चारों पैर काटे, हौदज गिरा। तो हज़रत अली ने शराफत इंसानी के सबसे बड़े मालिक को अली कहते हैं। चले, मैं अब इस पे मुझे रुकना नहीं, रुकता जाऊंगा ना तो और लफ्ज़ें दे नहीं पाऊंगा। एक मरतबा और दोहरा दूंगा ताकि आप लज्जत तो लेंगे। इंसानी शराफत के सबसे बड़े मालिक को अली कहते हैं। इतना बड़ा शरीफ इंसान दुनिया में कोई गुजरा ही नहीं जितना शरीफुन नफ्स इंसान अली इब्न अबी तालिब। फरमाया अली ने, मोहम्मद बिन अबी बकर जाओ और बड़े एहतराम से हौदज से अपनी बहन को निकालो। ये शराफत नफ्स की बात है। मोहम्मद बिन अबी बकर आगे बढ़े। तमाम शिया सुन्नी भाई तवज्जो से सुने मेरी बात को। मोहम्मद बिन अबी बकर ने हौदज में हाथ डाला तो बीबी कहती है, कौन है जो हरम रसूल के साथ गुस्ताखी कर रहा है? कौन है जो नामूसे रिसालत के साथ जुरात कर रहा है? तो मोहम्मद बिन अबी बकर ने जो कहा, कोई चुप तो नहीं रहेगा, अगर कोई चुप रहेगा तो मैं देख भी लूँगा। इसलिए कि मैं मिंबर पर आने के बाद मोमिनीन के चेहरों को देखता रहता हूँ और मेरा ऐलान है कि मोमिनीन के चेहरों को इसलिए देखता हूँ कि मोमिन के चेहरे को देखना इबादत भी है, हमारी ज़रूरत भी है ना। तो इंशाअल्लाह कोई चुप नहीं रहेगा। अगर कोई चुप रह जाए तो ये उसकी अपनी किस्मत है, वरना जो बात है वो चुप रहने वाली नहीं है। जैसे ही कलमा पढ़ने वालों की, अहले इस्लाम की उम्मुल मोमिनीन ने कहा, कौन है जो हरम रसूल के साथ गुस्ताखी कर रहा है? तो मोहम्मद बिन अबी बकर ने कहा, बहन मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ, कोई और नहीं हूँ। हैरत है, ताज्जुब है कि तुम बुग़्ज़ अली में इतनी अंधी हो गई हो कि सगे भाई को भी नहीं पहचानती। क्या सुन रहे हैं जाने मोहतरम? बुलंद आवाज से, कोई कंजूसी ना करे, कोई बुखल ना करे, पूरा हौसला, हैदरी सलामत रहे बुज़ुर्गान मोहतरम। और उसके बाद एक क़यामत का जुमला कहा। जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर ने अपनी बहन से एक जुमला कहा, बहन आपने तो वह हदीस सुनी है ना रसूल की, अलीयुन माल हक वल हक मा अलीयुन अल्लाहुम्मा अदरिल हक है सुमादार अली। कहने लगी हाँ भाई मैं सुनी हूँ, इसलिए कि ये तो बहुत मशहूर हदीस है। तो मोहम्मद बिन अबी बकर फिर कहने लगे कि मैं अली की तरफ होके तो हक पर हूँ, आप अपने लिए फैसला करें, किधर आप अपना अंजाम सोचें, आप अपनी आक़िबत सोचें। तो बुज़ुर्गान मोहतरम, अली माल हक भी है, खुद हक भी है। अली का वजूद हक है, अली का सरापा हक है, अली की ज़ात हक है, अली का मनसब हक है, अली का ओहदा हक है, अली की ज़बान हक है, अली की आँख हक है, अली का कान हक है, अली के हाथ हक है, अली का सीना हक है, अली की फ़िक्र हक है, अली का शऊर हक है, अली का ख़ानदान हक है,
अली की ज़ौजा हक है, अली के बेटे हक है, अली का रसूल हक है और अली के शिया भी हक है। गौर फरमा रहे मुझे मोहतरम, हक, लफ्ज़ हक, दो हरफी लफ्ज़ हक, इसकी बड़ी जिहात हैं, इसकी बड़ी शिक़ें हैं। लफ्ज़ हक के बड़े मुज़मरात हैं और ये हालात के तहत मुख्तलिफ ज़ावियों से इस्तेमाल होता है लफ्ज़ हक। एक बात अर्ज़ कर दूं कि मुकाम दुआ में जो हक आया है, ज़रा उसका पस मंज़र समझें। एक बात अर्ज़ करूं, इसे जसारत न समझिएगा, हकीकत समझिएगा। आदम, लफ्ज़ हक से इस्तिफ़ादा कर रहा हूं, आदम का कोई हक अल्लाह पर नहीं है, घबरा के ना सुनिएगा। नूह का कोई हक अल्लाह पर, ठीक है, जनाब आदम नबी हैं, अबुल बशर हैं, खलीफा हैं, जनाब नूह आदम सानी हैं, मगर किसी नबी का कोई हक अल्लाह पर नहीं है। जनाब आदम जन्नत से ज़मीन पर उतारे गए, 40 दिन तक हिंदुस्तान में रहे, दुआ मांगते रहे, तौबा करते रहे, परवरदिगार माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। नई दुआ कबूल हुई, नई तौबा कबूल हुई, मक्के गए, तवाफ़े काबा किया, हजर अस्वद को बोसा दिया, अब भी दुआ तो कबूल नहीं, अब भी तौबा कबूल नहीं। वहाँ से 9 किलोमीटर तय करके मैदान अरफात में आए, वहाँ एक सुतून तौबा है। अब अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, मेरा नबी खलीफा आदम 40 साल से भटक रहा है, उसकी तौबा नहीं कबूल हो रही है, इसलिए कि वो डायरेक्ट दुआ मांग रहा है, डायरेक्ट तौबा करने के लिए कह रहा। जिब्रील जाओ और मेरे खलीफा आदम से कहो कि वो यूं दुआ मांगे कि अपनी ज़बान पे आदम ये फ़िक्रे लाएं कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलो का बेहक़ मोहम्मदिन वान्तल महमूद व बेहक़ अली वान्तल आला व बेहक़ फ़ातिमाता वान्त फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बेहक़्क़िल हसन वान्तल मोहसिन व बेहक़्क़िल हुसैन वान्त क़दीमुल इहसान व बेहक़्क़िल अइम्मति तिसअति ताहिरीना मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। जब अहले बैत के हक का वास्ता दिया तब आदम की तौबा कबूल हुई। तो तमाम शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेलवी नजदी एजाजी दजदिया महदिया इस्माइलिया शाफई मालिकी हम्बली मिस्री पाकिस्तानी सऊदिया का हर मुसलमान सुन ले कि जब हमारे बाबा आदम की दुआ और तौबा बगैर अहले बैत के वसीले के कबूल ना हुई तो तुम किस खेत की मूली। गौर करने की बात। एक दिन देखिए अली का हक कितना स्ट्रांग है। एक दिन एक सहाबी आया, मस्जिद नबवी साहबा से भरी थी, कहा या रसूलल्लाह मेरी तबीयत कुछ नासाज है, ज़रा दुआ कर दें शफा याबी के लिए। नबी ने हाथ उठाया, कहा अल्लाहुम्मा इरहम बेहक़ अलीयिन अला फलानिन, अली के हक़ का वास्ता मेरे अल्लाह फला को शफा दे दे। अली के हक़ का वास्ता। मोहम्मद अरबी कह रहे या रसूलल्लाह अपने ही हक़ का वास्ता दे दें, अली के हक़ का वास्ता फला को शफा दे दे। दूसरे दिन अली आए तो ये शख्स भी था, मस्जिद साहबा से भरी थी। कहा या रसूलल्लाह मेरी तबीयत कुछ नासाज है, ज़रा दुआ कर दें मेरी शफा याबी के लिए। रसूलुल्लाह ने फिर हाथ उठाए, कहा अल्लाहुम्मा इरहम अला अलीयिन बेहक़ अलीयिन, परवरदिगार तुझे अली के हक़ का वास्ता अली को शफा दे दे। तो जो सहाबी पहले दिन था ना वो मौजूद था,
कहा या रसूलल्लाह मेरी शफायाबी के लिए भी आपने अली ही के हक का वास्ता दिया। और अली ने जब कहा तो आप तब भी अली ही के हक का वास्ता दे रहे हैं, ये मामला क्या है? कहा मैं अली के हक का वास्ता देने पर इसलिए मजबूर हूं कि अल्लाह से करीब अली के सिवा मैं और किसी को नहीं पाऊंगा। अल्लाह से कोई और करीब हो तो मैं उसके हक का वास्ता दूं। सब चाक चौबंद है ना, थकान उकान नहीं है ना, किसी को सुस्ती तो नहीं है, सबका मूड बना है ना। बुलंद आवाज से, पूरे हौसले से, हाय गरीब गिरामी क़द्र सामीन, अली का मनसब हक, अली का वजूद हक। घबरा तो नहीं रहा कोई? अली का वजूद हक है। अली सिर्फ माल हक नहीं है, खुद हक है। घबरा रहे थोड़ा? नहीं, दलील देता हूँ, चले। हर घबराहट अगर हम दूर न कर सके हत्तल इम्कान तो वाइज होने का कोई फ़ायदा नहीं। हम हर तरह की ज़हनी घबराहट को कितनी हिजरी में मक्का फतह हुआ? सन 8 हिजरी में 10,000 असहाब को लेके मदीने से मक्का चले हैं और मक्का फतह होने जा रहा है। मक्का फतह होने की सबसे बड़ी अलामत है वो जो 360 बुत हैं अल्लाह के घर में, वो तोड़े जाएं। जब तक वो न तोड़े जाएं, जब तक अल्लाह के घर में बुत हों, फतह की मीनिंग क्या, कामयाबी क्या? अब मसला यह है कि इन बुतों को तोड़े कौन? 360 बुत। सुन रहे हैं कि एक आध मरतबा और कहूं? 360 बुत। 355 बुत क्यों नहीं थे? 365 बुत क्यों नहीं थे? 360 ही बुत क्यों थे? एक बड़ी मोटी किताब है तारीख़ नजदो हिजाज, मेरे पास है, उसका मुतालिया करें तो पता चलेगा कि अरब में कबीले ही 360 थे और हर कबीले का एक बुत था। आपने हज़रत अबू तालिब के बारे में अभी पढ़ा ना? मुझे कोई भी फटी से खोटी किताब में अबू तालिब को काफिर कहने वाला बदनसीब मुसलमान ये दिखा दे कि खाने काबा के 360 कबीलों के बुतों में क्या कबीले बनी हाशिम का भी कोई बुत था? कबीले औस का बुत था, कबीले खजरज का बुत था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बड़ी इनकिसारी और खाकसारी से सुन रहे हैं और यही फर्श अज़ा पर आके सुनने का मेयार है। बात जगह जैसे एक गुरूर सा जहन में लिए हुए लोग सुनते हैं और वो मेरा थर्मामीटर नाप लेता है, वो बात अच्छी नहीं होती। इसलिए कि यहाँ ज़हरा मौजूद होती है, फरिश्ते मौजूद होते हैं, तो किसी तरह का गुरूर समात लेके मजलिस और फर्श अज़ा पर बैठना ये कतई हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को मंजूर नहीं होगा। तो अर्ज़ कर रहा हूँ आपके खिदमत में कि 360 बुत खाने काबा में। बुत तोड़े कौन? अल्लामा शिबली नोमानी की किताब है सीरतुन नबी, मेरे पास है। उन्होंने फतेह मक्का का जिक्र करते हुए लिखा कि अली ने बुत तोड़े, बुत रसूल भी तोड़ सकते थे, मगर चूंकि वो रहमतुल लिल आलमीन थे, अगर वो किसी बुत को छू देते तो वो जन्नती हो जाता।
अब एक जुमला कहना चाहता हूं बड़े इशारे में। एक जुमला कहना चाहता हूं बड़े इशारे में। ये जुमला भी है, हमला भी है। अब मैं जो कहने जा रहा हूं ये जुमला भी है, हमला भी है। कहने लगे रसूल कैसे बुत तोड़ते, रहमतुल लिल आलमीन थे, जिस बुत को छू देते, टच करते, मस करते वो जन्नती हो जाता। शायद किसी जहन्नमी को जन्नती बनाने की कोशिश है। हाय हाय हाय। शुक्रिया, आप इसी तरह तवज्जो से सुने ना तो मैं वक्त के अंदर 3-4 घंटे का मैटर दे दूंगा। आप उसे मेंटली तौर पे स्पेस करेंगे तो आप खुद अपनी समात की अदालत में चेक करेंगे कि यार ये तो मेहदी हसन वाई जलालपुरी ने वाकई 3-4 घंटे का मैटर पढ़ा वक्त के अंदर। तो बहरहाल, ए अली बुत तुम्हें तोड़ना है, तुम मेरे शाने पर सवार हो जाओ। अली रसूल के शाने पर सवार हुए। जब सवार हुए ना अली, मैं बहुत थका हुआ, मुझे आराम नहीं मिल रहा है। मैं 40 घंटे का सफ़र तय करके इंडिया आया भी तो असल में मुसलसल सफ़र, मुसलसल प्रोग्राम और जागना, तकाने सफ़र न सिर्फ ये कि जिस्म को मुतासिर किए है बल्कि फ़िक्र व एहसासात तक पर हावी है। ऐसे में आपका इस तरह चहक के और हौसला अफजाई करना ये मेरे लिए एक मुआवनत का सबब है। इसी तरह आप सुने तो मैं थोड़ी देर पढ़ता हूँ हौसले से। ए अली, तुम अपने को कितना ऊंचा पा रहे हो इस वक्त? कहा या रसूल अल्लाह, चाहूँ तो आसमान को छू दूँ। चलें, आप चाहते हैं मैं आवाज़ के ज़ेरो बम ही से पढ़ूँ, लहजे के शेराना अंदाज ही से पढ़ूँ? चले वही ऑप्शन अपनाता हूँ, चाहे मैं थक ही जाऊँ। ए अली, कितना ऊँचा पा रहे? कहा चाहूँ या रसूल अल्लाह तो मैं आसमान को छू लूँ। तो एक जुमला कहा, ये जुमला तोहफे के तौर पर आप सुनिए, गिफ्ट मेरा नहीं है, रसूल का जुमला है। बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया रसूल ने ना। कहा ए अली, खुशा नसीब तेरा कि तू कारे हक कर रहा है। जैसा मूड बनाइए वरना मैं रुक जाऊंगा। मेरा ऐलान रहता है कि मैं समातों के मक्तल में अपनी फिक्र की लाशों को तड़पता देख नहीं सकता। हाँ, तो आप जरा सा मूड बनाइए। मूड में थोड़ा कसर देख रहा हूं, मैं ठहरा हूं, रुका हुआ। ए अली, खुशा नसीब तेरा कि तू कारे हक कर रहा है, और खुशा नसीब मेरा कि मैं बारे हक उठाए हुए। हाय हाय हाय, तवज्जो दरमियाना मौत। सलावत बर मोहम्मद। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज। एक बात आप सिर्फ सुनेंगे कि संभालेंगे? अगर संभालने का वादा करें तो पेश करूं, नाजुक बात है ना वादा संभालने का।
बाज़ लोग कह देते हैं, बड़ी नासमझी का फ़िक्रा, मोहम्मद हक़ पर थे, अली हक़ पर थे, हसन हक़ पर थे, हुसैन हक़ पर थे। कितने नासमझ हो गए हो कि रसूल को कह रहे हैं कि हक़ पर थे। कितने बेवकूफ़ हो कि अली को कह रहे हैं हक़ पर थे। कितना अक्ल तुम्हारी पैदल हो गई है, हसन और हुसैन को कह रहे हैं हक़ पर थे। अरे जो इन्हें माने वो हक़ पर है। जो अली को माने वो हक़ पर है, जो मोहम्मद अरबी को माने वो हक़ पर, जो हसन को माने वो हक़ पर, जो हुसैन को माने वो हक़ पर। ये तो मुस्तकिल हक़ है, इनका वजूद हक़ है, इनका सरापा हक़ है। और हक़ की खासियत यह है, अल हक़्क़ु यालू वला यौला अलैह। हक़ खुद बुलंद होता है, हक़ अपनी बुलंदी में किसी बैसाखी का मोहताज नहीं होता, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मोहताज नहीं होता, किसी प्रिंट मीडिया का मोहताज नहीं होता। हक़ अपने बुलंद होने में किसी एंकर का मोहताज नहीं होता, किसी तख्त का मोहताज नहीं होता, किसी ताज का मोहताज नहीं होता। इसलिए कि हक़ की खासियत है कि हक़ खुद बुलंद होता है। आप सोचें, सैकड़ों बरस तक ताकत अली के ख़िलाफ़ रही, हुकूमत अली के ख़िलाफ़ रही, ख़जाने अली के ख़िलाफ़ रहे, मुफ्ती अली के ख़िलाफ़ रहे, कलम अली के ख़िलाफ़ रहे, फतवे अली के ख़िलाफ़ रहे, फ़िक्रें अली के ख़िलाफ़ रहीं, हाथ पैर अली के ख़िलाफ़ रहे। मगर इतनी मुखालिफतों के बावजूद भी अली तो कल भी अली था, आज भी अली है, कल भी अली रहे। तो अहले बैत हक़ के साथ नहीं, खुद हक़ है। हक़ के साथ तो हैं ही, ये खुद हक़ है, ये हक़ पर नहीं है, खुद हक़ है। एक बड़ी कीमती आयत सुना रहा हूँ कि आयतें तो सब कीमती हैं। सूरह मोमिनून कुरान मजीद का सूरह नंबर 23 23। सात समंदर पार कोई 23 नहीं समझता, 23 कहना पड़ता। उनसे कहो 71 नहीं समझते, उन्होंने इंग्लिश में बताइए 71। सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 71। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाग रहे ना? हाँ, जाग ली। इत्तेफाक से गर्मी भी जगाने ही वाली है। इरशाद हुआ वलवित्तबल हक़्क़ु अहवाअहुम लफसदतिस समावात वल अर्ज़ वमा बैनहुमा। आयत को फिर सुने ताकि कुरान फहमी का ज़ौक़ पैदा हो। जितना जितना लोग कुरान को समझते जाएंगे, अहले बैत की अज़मत को समझते जाएंगे। आयत को फिर सुने, बड़ी तवज्जो से सुने, बड़ी जिम्मेदारी से सुने। वलवित्तबल हक़्क़ु अहवाअहुम लफसदतिस समावात वल अर्ज़ वमन फीहिन्न। अगर हक बातिल की बैअत कर लेता। तर्जुमे को संभालिए भाई, कई मरतबा मुझे ना तर्जुमा करना पड़े, एक मरतबा में काम चला दीजिए। बातें ज़्यादा पेश करना चाह रहा हूँ, वक्त कम है ना। अगर हक बातिल की बैअत कर लेता तो आसमानो ज़मीन और इसके दरमियान जितनी चीज़ें हैं सब तबाह हो बर्बाद हो जाती। पहाड़ रेजा रेजा हो के राख बन जाते। जिस दिन हक बातिल की बैअत कर लेता, चांद और सूरज ख़त्म हो जाते। अगर हक बातिल की बैअत कर लेता तो फिर पहाड़ उखड़ के ख़त्म हो जाते, क़यामत से पहले क़यामत आ जाती।
क़यामत से पहले क़यामत आ जाती। ये कुरान है कुरान, न तौरेत है, न इंजील है, न ज़बूर। ये कुरान है कुरान, न मिशकात है, न बुखारी। ये कुरान है कुरान, न नहजुल बलागा है, न तोहफ़तुल अवाम, न मफातिहुल जनान। ये कुरान है कुरान। कुरान न शियों का है न सुन्नी का, बल्कि वो अल्लाह की किताब है। अल्लाह की किताब में सूरा नंबर भी मैंने दे दिया, आयत नंबर भी दे दिया। बार बार आयत पढ़ रहा हूं कि वलवित तबाल हक को अहवा अहम लफसदतिस समावात वल अर्श व मन फीहिन्ना। अगर हक बातिल की बैयत कर लेता तो फिर जैसे ही बैयत करता पूरी दुनिया फौरन तबाह हो जाती, बर्बाद हो जाती, सारे इंसान मर जाते, सारे जानवर हलाक हो जाते, पहाड़ सुरमा बन जाता, चांद सूरज आपस में टकरा के खत्म हो जाते, आसमानों जमीन का वजूद ना होता। क़यामत से पहले क़यामत आ जाती, क़यामत से पहले क़यामत आ जाती, क़यामत से पहले क़यामत आ जाती। तो मुसलमानों, सिर्फ ये न कहा करो कि हुसैन ने यजीद की बैत का इनकार करके इस्लाम बचाया है। नहीं, इस्लाम ही नहीं बचाया, पूरी कायनात बचाई। हाय 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 हाय, पूरा सिस्टम बचाया। भैया पानी उनी है यहाँ? बुजुर्गान मोहतरम, तो आप सुनते रहें, वक्त बड़ा कम है, मैं पढ़ता जा रहा हूँ। मैं असल में मजलिस पढ़ने के दौरान पानी पीता नहीं, लेकिन मैंने बताया ना कि बहुत इस हफ्ते में मुकम्मल थका हुआ हूँ और गर्मी भी बहुत शदीद है। तो लेकिन ये कि अगर पानी ना भी पीऊँ तो मजलिस पढ़ सकता हूँ। आप हजरात की तवज्जुहात मेरी तरफ मबजूल रहें। बुजुर्गान मोहतरम और काबिल फ़ख्र सामीन, अली का वजूद हक़, अली का सरापा हक़, अली का मनसब हक़, अली का ओहदा हक़। सन 35 हिजरी में जब लोगों ने कहा या अली हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, कहा चलो मस्जिद नबवी में। हज़ारों असहाब का मजमा बैठ गया। अली ने पहले जीने पर पैर रखा, दूसरे जीने पर पैर रखा, तीसरे जीने पर कदम रखा, चौथे जीने को छोड़ा और फिर वहाँ बैठे जहाँ रसूल बैठते थे, और दाहिने हाथ की अंगुलियाँ बाएं हाथ में पैवस की और खिलाफत ज़ाहिरी पर फायज होने के बाद अब ये अली का पहला खुतबा है। मैंने बहुत गौर से इस्लामी खुलफा के खुतबे पढ़े हैं। इशारा कर दूं, किसी खलीफा ने कहा पहला खुतबा, काश में जंगल में उगने वाली घास होता, लोग मुझे चर लेते। किसी खलीफा ने कहा काश मेरी माँ ने मुझे पैदा ही ना हो किया होता। किसी खलीफा ने कहा मुझसे ज़्यादा तो घर में बैठी हुई औरतें इस्लाम और शरीयत को जानती, मगर ये अली का पहला खुतबा है, अली का पहला खुतबा।
माशाल्लाह सलामत रहें। अब की तो करबला में लब्बैक या हुसैन, शियों से ज़्यादा सिखों ने, ईसाइयों ने, यहूदियों ने, क्रिश्चियन एंकर्स ने, महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी ने, नेल्सन मंडेला के बेटे ने लब्बैक या हुसैन। आप देखिए ज़रा, मैं शियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लब्बैक या हुसैन कहने वाले मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ। सिखों की ज़बान पर लब्बैक या हुसैन, हुसैनी ब्राह्मण हिंदुओं की ज़बान पर लब्बैक या हुसैन, ईसाइयों की ज़बान पर लब्बैक या हुसैन, यहूदियों की ज़बान पर लब्बैक या हुसैन। एक बात तो तय हो गई, एक बात तो तय हो गई कि हुसैन के चाहने वाले यहूदियों में भी हैं, हुसैन के चाहने वाले ईसाइयों में भी हैं, हुसैन के चाहने वाले हिंदुओं में भी हैं, हुसैन के चाहने वाले सिखों में भी हैं, मगर बदकिस्मती से यजीद के चाहने वाले सिर्फ मुसलमानों में मिलते हैं। क्या सुन रहे हैं भाई, क्या सुन रहे हैं? पूरा मजमा पर हौसले से, कोई कंजूसी नहीं। सलामत रहिए, सलामत रहे बुजुर्गान मौत। तो अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि अली ने दाहिने हाथ की अंगुलियां बाएं हाथ में पैवस की, और जो पहला खुतबा अली का है, क्या क़यामत है। फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही क़द रजअल हक़ इला मकानिही। अल्लाह की हम्द है उसके इस एहसान पर कि आज हक अपनी जगह पर वापस आ गया। मैंने अर्ज़ किया ना कि अली खुद हक, अली का ख़ानदान हक, अली की नस्ल हक, अली का ओहदा हक, अली का मनसब हक, अली का सरापा हक। एक मुनाफिक सहाबी था, रहा नहीं गया उससे। अली के फ़ज़ाइल और कमालात को सुन के बर्दाश्त करना ये हर एक का मुक़द्दर थोड़ी है। इसके लिए नस्ल की तहारत ज़रूरी है, खून की शराफत ज़रूरी है। खड़ा हो गया, कहा या अली, आप तो आज वहाँ बैठ गए जहाँ रसूल बैठते थे। पिछले 3 खुलफा ने ऐसा नहीं किया था। नबी ने लकड़ी के तख्ते पर ज़ोर से हाथ मारा, कहा मा हाज़िहिल खुशूब, लोगो इन लकड़ी के तख्तों की हकीकत क्या है। मैंने तो मोहरे नबूवत पर कदम रखे। तो हक एक जहत हक की और है। मुकाम फजीलत में हक की मीनिंग अली और अहले बैत, लेकिन लफ्ज़ हक के बहुत सारे जिहाद हैं ना। तो हक के लफ्ज़ का एक पहलू है सही। हक माने सही, हक माने दुरुस्त, हक माने सच, हक माने ठीक, है ना। कहते हैं ना लोग कि भाई लोग हक की बात नहीं करते, तो इससे मुराद अली और अहले बैत इस वक्त नहीं होते। अहले बैत और अली हक हैं, वह दूसरे मफहूम में है। लेकिन मैंने कहा लफ्ज़ हक की ताबीरें बहुत हैं, इस्तिआरे बहुत हैं। लोग कभी कभी कहते हैं हक पसंद बनो, हक कहो, हक बोलो, तो ये इस मीनिंग में है सच बोलो, सही बोलो, दुरुस्त बोलो, ठीक बोलो, जो है वो बोलो। मैं आपकी दुआ से, मौला के करम से, बहैसियत खतीब अहले बैत दर्जनों मुल्क जा चुका हूँ, जाता रहता हूँ, और उसकी रोशनी में एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ
अपने सफ़र के तजुर्बे की रोशनी में एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ, और ये बात अभी मैं अमेरिका में भी पढ़ के आया हूँ, जो सुना रहा हूँ कि मौलवी साहब, वाई साहब, हक़ तो हम भी समझते हैं, हक़ तो हम भी जानते हैं, मगर हक़ कह के, हक़ बोल के कौन दुश्मनी मोल ले। जानते हैं फला शख्स, उसकी आमदनी का जरिया हराम है, टोकना चाहिए, बोलना चाहिए, मगर कौन रोके, कौन टोके, कौन बोले, कौन दुश्मनी मोल ले। फला शख्स नमाज नहीं पढ़ता, बोलना तो चाहिए, कौन रोके, कौन टोके, कौन बोले, कौन दुश्मनी मोल ले। शहजादा गुलरेज ने इसीलिए एक शेर कहा, बड़ा अच्छा शेर है, पढ़ देता हूँ जल्दी में, आप चाहे सुभान अल्लाह कहें या ना कहें, इसलिए कि सिर्फ सुनाना मकसद है, तो सुभान अल्लाह के चक्कर में, वाह के चक्कर में बातें रह जाएंगी, बाकी आपकी मर्जी है। उन्होंने कहा कि इलाही कैसा ज़माना ये आ गया गुलरेज, इलाही कैसा ज़माना ये आ गया गुलरेज, मेरी ख़ताओं पे अब कोई टोकता भी नहीं, मेरी ख़ताओं पे अब कोई टोकता भी नहीं। तो अजीब बात है, कौन रोके, कौन टोके, कौन बोले। फला घर की औरत बेपर्दा बाजारों में जा रही है, टोकना तो चाहिए, कौन रोके, कौन टोके, कौन बोले, कौन दुश्मनी मोल ले। हमारा पड़ोसी, हमारा मोहल्ले वाला गलत काम कर रहा है, मगर कौन रोके, कौन टोके, कौन बोले, कौन दुश्मनी मोल ले। तो जो ये तय करता है कि कौन टोके, कौन रोके, कौन बोले, कौन दुश्मनी मोल ले, वो हज़रत अली का एक कौल, एक हदीस सुन ले। मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि सबसे बड़ा मुनाफिक वो है जिसका कोई समाज में दुश्मन न हो। अरे भैया समझे, समझे, अगर समाज में, मुआशरे में, कौम में, कम्युनिटी में, मोहल्ले में, बस्ती में, शहर में आपका कोई दुश्मन नहीं है, इसका मतलब है कि आपने गलतियों पर न कभी टोका, न कभी बोले, न कभी किसी को मुतवज्जे किया। इसलिए कि दुश्मनी बनती ही है टोकने पर, बोलने पर, एतराज़ करने पर। आपने जालिम के भी हक़ में अच्छा सलूक किया, मजलूम के हक़ में भी आप चुप रहे, कातिल और मकतूल सबको बराबर देखा। बोलिए, टोकिए, अकाली का इरशाद है सबसे बड़ा दुश्मन वो है, सबसे बड़ा मुनाफिक वो है जिसका कोई दुश्मन न हो। अरे भाई साहब, कौन टोक के दुश्मन बनाए? दुश्मनी से घबराते क्यों हो? क्यों घबराते हैं दुश्मनी से? अरे भैया, दोस्त तो कुछ ऐसे भी हैं कि जो फ़ोन करो तो उठाते भी नहीं। दोस्तों का मामला तो ये है कि कभी ईद बकरीद पर याद कर लिया तो याद कर लिया। दोस्त तो ऐसे हैं कि वो जिक्र भी नहीं करते। मगर दुश्मनों को थैंक करो, खुदा दराज करे उम्र मेरे दुश्मन की, खुदा दराज करे उम्र मेरे दुश्मन की। कोई तो है जो मुझे याद करने वाला है। तो दुश्मन बनाएंगे तो चर्चे में रहेंगे, दुश्मन बनाएंगे तो न्यूज़ में रहेंगे, और आखिरत में सिला अलग से मिलेगा कि ये दुश्मन जो आपने बनाए हैं वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं बनाए हैं, अल्लाह और रसूल और अहले बैत के दीन और इस्लाम और शरीयत की खातिर आपने बनाया। और यही हुसैन की शहादत का मकसद, जब मदीने से चले तो यही कह के चले
कि मैं उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ, मैं अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के लिए निकल रहा हूँ। अम्र बिल मारूफ़ यानी अच्छाइयों का हुक्म देना, नही अनिल मुनकर यानी बुराइयों से रोकना। तो हुसैन की शहादत का पस मंज़र ही ये है। तो अगर हम अम्र बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर ना करें तो हुसैन की शहादत के मकासद से हम रूगर्दानी कर रहे हैं। हुसैन ने भरा घर कुर्बान कर दिया इस्लाह उम्मत के लिए। मामूली कुर्बानियाँ दी हुसैन ने। जनाब अब्बास के हाथ मामूली थे, उनकी शहादत, जिनके लिए मरसिया पढ़ा, अलान अनकसरा ज़हरी वक़िल्लत ही लती। अब्बास तेरे मरने से हुसैन की कमर टूट गई। मामूली शहादत है अली अकबर की, जिसके लिए हुसैन ने मरसिया पढ़ा, या बुनैया अलद दुनिया बाद कल अफ़ा। बेटा अकबर तेरे मरने के बाद अब जीने का मज़ा नहीं रह गया। अपने बच्चे असगर के लिए पानी मांगना कोई आसान काम था? इस मौके पर हुसैन ने बतौर ख़ास हमें याद किया और फरमाते हैं कि शीयती मा इन शरीब तो माज बिन फस्करूनी और सवे तुम बेगरीबिन और शहीदिन फंदबूनी ले तकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजरूनी कैफास तस्कील तिफली फ़हाबरहमून। हुसैन ने इस दीन के लिए जहाँ शहादतें दी, वहाँ इस दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ैनब की चादर भी काम आई। बड़ी कुर्बानियाँ इस दीन की खातिर। सकीना ने अपने रुखसार पर तमाचे खाए। इस दीन की खातिर सकीना ने अपनी पुश्त ताज़िया ने खाई। ये अज़ा के आखिरी दिन है। 4 दिन बाद अज़ा के दिन ख़त्म हो जाएंगे। फिर आप वही शेर पढ़ेंगे कि बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर। मेरी माँ और बहनों, तुम्हारे लिए भी ख़ास तौर से दुआ कि तुम्हारे बच्चे आबाद रहें, परवान चढ़ें सकीना की यतीमी के सदक़े। खुश रहो कि अपनी गोदियों में अज़ादार को परवरिश कर रहे। तमाम बलाओं से महफूज रहो, आप भी हर बीमारी से महफूज रहें। ये दुआ कबूल हो रही है, यकीन करें, इसलिए कि मैं जो दुआ इस वक्त कर रहा हूँ मिंबर पर, जनाब फातिमा ज़हरा इलाही आमीन कह रही है। और उनकी मौजूदगी में मैं अपने लिए भी दुआ कर दूं, परवरदिगार तमाम खुतबा और ज़ाकिरीन के साथ मुझे भी ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करते रहने के लिए सेहत और सलामती और आफियत अता फरमा। हाँ रोने वालों, आज 4 रबीउल अव्वल है। लुटा हुआ काफिला अब मदीने से करीब हो रहा है। 8 रबीउल अव्वल सन 62 हिजरी को ये लुटा हुआ काफिला शायद इसी वक्त कि अभी सूरज डूबने में 1 घंटा तकरीबन था, मदीने में वारिद हुआ। सूरज का उजाला मौजूद था। ज़ैनब कहती हैं सैयद सज्जाद से, बेटा तुम ज़रा अलम लेके बशीर के साथ
नाना के रोज़े पर पहुंच जाओ, बशीर को अलम दे देना और बशीर से ये कह देना कि मोहल्ले बनी हाशिम में जाए और हमारे आने की खबर करे। तुम जाओ बेटा सज्जाद, तुम जाओ पहले। सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, तब ज़ैनब नाना के रोज़े पर जाएगी। 22 साला ज़ैनब का भतीजा इमाम वक्त ज़ैनुल आबिदीन खामोश मुशीर इमामत है ज़ैनब का, फूफी अम्मा आपका फैसला ठीक है, आप सूरज डूबने के बाद नाना के रोज़े की तरफ आए, मगर वजह तो बता दें भतीजे को। मेरे साथ चलने में क्या मुश्किल है, रुमाल संभाले रहना, मेरी माओ बहनों रुमाल संभाले रहना। ज़ैनब का जो जवाब है वो क़यामत का। बेटा सज्जाद, ज़ैनब तो तुम्हारे साथ भी चल सकती थी नाना के मरकत पर, लेकिन देख रहे हो ना कि अभी सूरज डूबा नहीं है, अभी उजाला है। भाई को खोकर दिन के उजाले में ज़ैनब को नाना के रोज़े पर जाते हुए शर्म आती है। बेटा सूरज डूब जाए, अंधेरा छा जाए, मुझे मालूम है कि बहुआ के लोग शर्मा शर्मा के नहीं रोते, घुट घुट के नहीं रोते, तकल्लुफ से नहीं रोते, बेसाख्ता रोते, और यही रोने का मेयार भी है। बेटा सज्जाद, कैसे मैं नाना के रोज़े पर जाऊं, अभी उजाला, अभी सूरज निकला हुआ, दिन के उजाले में भाई को खोकर मदीना जाते हुए शर्म आती है। सूरज डूबे तो मैं जाऊंगा। अच्छा फूफी, आपका फैसला सरा, मैं बशीर को लेके जा रहा हूँ। अज़ादारों वहीं पर क़याम रहा जब तक सूरज न डूबा। उतनी देर में उम्मे कुलसूम ने दरो दीवारे मदीना को देख के मरसिया कहा, जिसके 36 बंद हैं, जिसका आगाज़ यूं है कि फरमाती हैं उम्मे कुलसूम बिनते अली, मदीनतो जद्दिना ला तक़बलीना, मदीना हमारे आने को कबूल न करना। 28 रजब को जब तेरे दरमियान से निकले थे तो गोदियां आबाद थी, आज वापस आए हैं गोदियां खाली है। रोते रहें, ज़हरा की दुआएं लेते रहें। आ गया रोज़े रसूल। सज्जाद जाना चाह रहे थे नाना के रोज़े पर, मगर गले की वजह से जिसका गला ज़ख्मी हो, तौक़ की वजह से जिस सज्जाद का गला ज़ख्मी हो, हथकड़ियों से जिसके हाथ ज़ख्मी हो, कमर के लंगर से जिसकी कमर ज़ख्मी हो, ताज़ियानों से जिसकी पुश्त ज़ख्मी हो, कांटों पर पैदल चलाने से जिसके पैर के तलवे ज़ख्मी हो, वो चाहने के बावजूद भी कि मैं नाना के रोज़े तक जाऊं, जा नहीं सके और उससे पहले बीच रास्ते में बैठ गए। सैयद सज्जाद इधर अलम दिया बशीर को, बशीर जाओ और मोहल्ले बनी हाशिम में गलियों में जाके हमारे आने की खबर कर दो। बशीर मदीने रसूल में आए, का अला क़ुतिल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला। बशीर कहते हैं जब मैंने ये सदा बुलंद की, एक घर का दरवाज़ा खुला, एक 7 बरस की बच्ची घर से निकली। बच्ची 7 बरस की थी,
मगर उसके सर के बाल सफेद थे। खुदा आपके बच्चों को सलामत रखे। बच्ची तो 7 बरस की थी मगर उसकी कमर झुकी हुई थी। वो बच्ची 7 बरस की थी मगर असा का सहारा लिए हुए। मैंने उसके दरवाजे पर कहा था, अला कुतुल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला। वो बच्ची जब घर से बाहर निकली, कहा ए शेख, तुम मेरी यतीमी का ऐलान करने मेरे दरवाजे पर आया? तुझे नहीं मालूम कि मेरा बाबा ही हुसैन था? बशीर ने बड़े एहतराम से हाथ जोड़े। शहजादी, आप रोज़े रसूल पर तशरीफ ले जाए। जनाब फातिमा सगरा असा का सहारा लिए हुए रोज़े रसूल पाक। उधर दूसरी गली में बशीर गए, वही सदा बुलंद की, अला कुतुल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला। बशीर कहते हैं जैसे ही मैंने ये सदा बुलंद की, एक ड्योढ़ी का दरवाज़ा सुना और एक 80 साला ज़ईफ़ा जिसकी कमर झुकी थी, वो 7 बरस के अपने पोते को लेके निकली। और वो बच्चा जैसे ही मेरे हाथ में अलम देखता है, आगे बढ़ के मेरे हाथ से अलम ले लेता है और ये कहता है, ऐ शेख, ये अलम तेरे हाथ में कैसे आया? 28 रजब को ये मेरे बाबा के हाथ में था। बशीर कहता है, मैं ये समझ गया कि अब्बास का यतीम बच्चा फजल है और ये उसकी दादी उम्मुल बनीन है। बशीर ने हाथ जोड़े, बीबी आप रोज़े रसूल पर चलें। उम्मुल बनीन रोज़े रसूल पाई, फातिमा सुगरा रोज़े रसूल पाई, बनी हाशिम की और ख़वातीन रोज़े रसूल पाई। अज़ादारों जब रोज़े रसूल पर आई उम्मे कुलसूम उम्मुल बनीन फातिमा सुगरा, तो एक मरतबा उम्मुल बनीन ने बीच रास्ते में ज़ैनुल आबिदीन को बैठा हुआ देखा तो टोका और यूं टोका, ए बंदे खुदा, ए बंदे खुदा, ये रास्ते में कहाँ बैठ गया? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि अभी अली की बड़ी बेटी 18 भाइयों की बहन रसूल की नवासी लुटा हुआ काफिला लेके आने वाली है? रास्ता तो यही है, तो तू रास्ते से हट जा। एक मर्तबा जख्मी हाथ ज़ैनुल आबिदीन ने दिखाए और कहा, जख्मों की कसरत की वजह से मुझसे उठा नहीं जाता। तो जनाबे सुगरा ने उम्मुल बनीन से कहा, दादी अब दोबारा इससे न कहना कि रास्ते से हट जाए, इसलिए कि इसकी आवाज़ मेरे भैया ज़ैनुल आबिदीन से मिल रही है, इसका चेहरा मेरे भैया ज़ैनुल आबिदीन से मिल रहा है। इतना सुनना था कि एक मरतबा चीख मार मार के ज़ैनुल आबिदीन रोने लगे, आवाज़ दी, सुगरा बहन आजा मेरे गले लग जा, मैं तेरा गरीब भाई लुटा हुआ काफिला लेके आ गया।